सबसे बड़ी समस्या, और विशेषकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉस्मेटिक सिटी की बात करें तो यहाँ पर पर्यावरण को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, खान पान को लेकर के, जीवन पद्धति को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के, लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के, लाइफ स्टैंडर्ड को लेकर के अलग अलग मत हैं, भिन्न भिन्न मुंडे, भिन्न भिन्न प्रकार है। अब सवाल ये होता है कि जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, रोग रहित कैसे हो हम, स्वास्थ्य युक्त कैसे हो हम। आपने बहुत से प्रवचन सुने होंगे, गुरु महाराजों से प्रवचन सुनता है कि कैसा आहार विहार होना चाहिए, क्योंकि जैसा आहार होता है, जैसा मन होता है, जैसा विहार होता है, जैसा उसका जो है शरीर होता है, जीवन होता है। तो आज हमारे साथ में शाह साहब हैं, प्रदीप जी शाह। हाँ, आज हमारे साथ में प्रदीप जी शाह हैं जो प्रकृति प्रेमी है और पर्यावरण प्रेमी है। मुंबई जैसे कॉस्मेटिक मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो रहते हैं, लेकिन उनका रिसर्च, उनका अनुभव कि मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए ताकि उसके जीवन की भी, शरीर की भी शुद्धता हो, और सभी शरीर की शुद्धता के बाद में वो आत्मशुद्धि की ओर बढ़ता है, और आत्मशुद्धि के बाद में वो अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को कैसे सफल कर सकता है। आइए साहब, आपका शुभ समय मीडिया हाउस के SS न्यूज़ मुंबई का लाइव में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। और आज का ये जो विषय है वो बर्निंग टॉपिक है और हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। पैदा हुए बच्चे से लेके युवा हो या वृद्ध हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी धर्म है, जाति है, प्रांत है, खान पान की व्यवस्थाएं हैं, हर कोई जो है बीमार है, दुखी है, और इसके खोज चालू है कि भैया हम कैसे स्वस्थ रहे, कैसे सुखी रहे, कैसे आनंदित रहे। तो ये जो चीज़ है हर कोई कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लॉजिक्स मिलते हैं, बहुत सारी हमें पैथीज भी मिली है, अलग अलग ट्रीटमेंट थेरेपीज भी मिल रही है। तो क्या सही है वो हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हमें समझना पड़ेगा कि कुदरत ने हमें जो है बचपन में माँ के पेट में थे, फिर वहाँ से लेके बचपन से लेके युवानी से लेके वृद्धत्व तक और हमारे अंतिम क्षण तक संपूर्ण व्यवस्था की है। अगर हम उसके नियम समझेंगे और हमारी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम स्वस्थ हो सकते हैं, कोई आई हुई बीमारी को भी हम हटा सकते हैं, फिर से हमारा खोया हुआ स्वास्थ्य, हमारी खोई हुई ताजगी स्फूर्ति फिर से पा सकते हैं, क्योंकि ये कुदरती व्यवस्था है। हमें अपने आप को स्वस्थ रखने की संपूर्ण व्यवस्था कुदरत ने की है। तो ये कुदरत के नियम हम समझेंगे तो स्वस्थ होना स्वाभाविक हो जाएगा, और जो पर्पस है लाइफ का, सुख, शांति, प्रेम और आनंद का, उसकी दिव्य अनुभूति भी हम कर सकते हैं। आपने बताया एक शब्द दिव्य अनुभूति, यानी एक तरह से हमें आध्यात्म की ओर ले जाती है, क्योंकि शरीर से दिव्य अनुभूति नहीं हो सकती, आत्मा से ही दिव्य अनुभूति होती है। इसीलिए हम भी आपसे कहते हैं कि जितना प्रकृति के साथ रहोगे, जितना प्रकृति से प्रेम करोगे, जितना प्रकृति के साथ जियोगे, जितना प्रकृति के साथ में व्यवहार करोगे अच्छा, उतना ही आपका जीवन अच्छा रहेगा। जितनी प्रकृति के साथ छेड़खानी करोगे, जितनी प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार करोगे, आप तो संकट में होंगे ही, पूरा विश्व और धरती के सभी लोग, मानव जाति हो या जीव जंतु हो, वो भी संकट में होंगे। मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन को मनुष्य की तरह जिए, और जियो और जीने दो की परिकल्पना यहीं से शुरू होती है। ओवर टू